बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए नए वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुझसे यूट्यूब पर सवाल पूछे गए, मैं सवालों के ऊपर है, क्योंकि काफी देर हो गई है। मेरे पास काफी ज्यादा सवाल इकट्ठे हुए थे। मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों को इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर बताई जाए। तो सबसे पहले जो मुझसे एक सवाल पूछा गया वह है, जो कि मेरी हर वीडियो में पूछा जाता है कि भैया अपनी शॉप की लोकेशन कहाँ पर है। भैया मेरी शॉप जो है टाउनशिप अकबर चौक लाहौर में वाकई है। आप गूगल पे काशिफ सुजुकी सेंटर सर्च करेंगे तो आपके पास मेरी शॉप की लोकेशन आ जाएगी। आने से पहले आपने कॉल लाजमी करनी है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा काम का प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान होता है। एक सवाल पूछा गया, तो मैं कुछ दिन पहले जीएस वन दी है, इसका आरटीआई मीटर इशू कर रहा है। उसका क्लेम करवाने जब भी जाता हूँ सपनाबाद मोटर की पर, तो वो कहते हैं कि इस जगह से आपने बाइक ली हुई है, आप उससे करके इसका क्लेम करवाएं। अच्छा, इस बाइक का मसला जो है ये है कि इन्होंने बाइक जो है आम लोकल किसी इनके डीलर से बाइक ले ली है, और बाइक में क्लेम का इशू आ गया है। तो अगर आपके साथ भी ये मसला हो तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आपने अपनी बाइक का क्लेम जो है इनके शोरूम से करवाना है। जैसे लाहौर में इनके 5 शोरूम हैं। अगर आपकी बाइक कैश पर है तो वो शोरूम आपको क्लेम करके देंगे, लाजमी करके देंगे। वो जिस डीलर से आपने बाइक ली है वो डीलर नहीं आपको इसका क्लेम करके देगा। उसकी ये वजह होती है कि शोरूम जो इनके होते हैं वो 5 होते हैं, उनके पास क्लेम की भी ऑप्शन होती है कि वो क्लेम भी बाइक का कर सकते हैं। जो डीलर हजरात होते हैं उनके पास या तो स्पेयर पार्ट की डीलरशिप होती है या उनके पास बाइक सेल करने की डीलरशिप होती है। तो इसलिए आपकी बाइक जो है इनके एथोराइज शोरूम से क्लेम होगी। अगर आपको वो क्लेम करने से इनकार करते हैं जी कि हम इसका क्लेम नहीं कर सकते, तो आप फिर इसके हेड ऑफिस में क्लेम कर सकते हैं। इनको आप मेल कर दें इनकी वेबसाइट पर जाके, तो आपके जो आपका मसला है उसके ऊपर बहुत जल्दी अमल होगा और आपको बाकायदा उसकी कॉल भी आएगी कराची से कि आपका मसला कौन सा शोरूम है जो आपका मसला हल नहीं कर रहा। उसके बाद ये एक भाई ने सवाल किया, भाई जी अजीब बात है, आप दोनों बाइकों की कंपैरिजन कर रहे थे। अच्छा, ये भाई ने मेरे में ये इतने दिनों में वीडियो डाले थे सुजुकी जीएस पे जीडी पे कि दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक बेहतर है। तो भाई ने उसके ऊपर मेरे उस वीडियो के ऊपर सवाल किया हुआ है जी कि आपने कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप टेक्निकल जो है जी इस बाइक के ऊपर कुछ भी नहीं बता रहे। मैं आपको बताऊं कि वीडियो में ना टाइम बड़ा लिमिटेड सा होता है। कोशिश होती है कि ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो ना बनाई जाए। इन्होंने इस सवाल में जितना कुछ मुझसे पूछा है ना, तो उसके ऊपर मेरे तकरीबन 15 मिनट लेते हैं इनके सवालों के जवाब देने के लिए। कि इतना लंबा वो पूछा हुआ है सवालों का, एक सवाल में इन्होंने मुझे दिया हुआ है ये चीजें आपको बतानी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जितना टाइम जो है ना वीडियो बनाते हुए नहीं होता, तो इसलिए मोटी मोटी चीजें बताने के लिए मैं बनाता हूँ। तो आगे से मैं कोशिश करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करूँ इसकी एक एक चीज को। जी, उसके बाद एक सवाल भाई ने किया है जी कि उसकी जीएस की नेम मॉडल 2025 मॉडल का भी रिव्यू करें। इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने बाइक का भी रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस बाइक में कौन सी खामियां हैं। अच्छा जी, 0 मीटर बाइक लिए और वो ऑयल कम करे तो काशी में क्या करना चाहिए सर। अगर 0 मीटर बाइक आपकी ऑयल कम कर रही है तो आप इसके शोरूम पर ही चेक करना है कि आपकी बाइक क्लेम में ही होगी। वैसे बहुत कम गाड़ियों में ये मसला आता है, 100 में से कोई एक आधी गाड़ी में ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो शोरूम पे आप जाके दिखाएंगे तो आपका मसला जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, मेरे पहले सवाल किया है भाई कि बाइक सलग नहीं दे रही, क्या करूं, इशारे लाइट सब एकदम फिट है, अब क्या हल है, हाल भी ठीक चल रहा है। सर, अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, आपकी बाइक स्लप ना ले और उसकी बैटरी भी बिल्कुल ठीक हो, आपने बैटरी भी थोड़ी देर पहले उठवाई हो, तो फिर आपकी बाइक का स्लप का इशू है। इसका बेहतर हाल तो ये होता है कि आप इलेक्ट्रिशियन को क्या करते हैं कि सलफ में भी इसकी बहुत ठीक होती है। इस सलफ को जो है इसका चलाने के लिए सलफ स्टार्टर भी सबसे पहले उसका भी ठीक होना जरूरी है। सलफ को चलाने के लिए इसके मैग्नेट को भी ठीक होना जरूरी है। मैग्नेट के पीछे एक प्लेट लगी होती है जो सलफ को चलाती है। इसलिए इन चीजों को, इसका सलफ को चेक करवाने के लिए जो है ना, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को चेक करवाएं घर पे। आप इसके सलफ को बिल्कुल भी ना खोलें।
हाँ, अगर आपको क्लियर हो जी कि मेरी बाइक के सड़क का इशू है, फिर आप इसके सड़क का काम करवा सकते हैं। वैसे मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इसको किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखाएं अपने। ये इसके लिए पहले भी वीडियो में कमेंट्स किया, वैसे इन सब बातों का मकसद है जी कि पूरी गाड़ी का ऑपरेशन मैं करवा ले और लंबा बिल अदा करें। सर आप इन्होंने ये सवाल किया है कि मैंने एक वीडियो डाली हुई थी कि अगर आपकी बाइक सुबह स्टार्टिंग में 15 से 20 किक ले रही है और स्टार्ट नहीं हो रही, तो उस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो आई थी, तो उन्होंने इसके ऊपर ये कमेंट्स किया हुआ है कि इन सब बातों का मकसद पूरी बाइक का ऑपरेशन करवाना है। सर इसमें अलग-अलग 2-3 चीजें होती हैं। वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि हर चीज को मैं बताऊं कि आपकी बाइक का ये मसला है, ये अगर प्रॉब्लम है तो उसका ये हल है। तो वीडियो में मैं एक चीज का मसला नहीं बता सकता, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर चीज के मुताबिक मैं बताऊं। जो लंबा बिल सर बिल्कुल भी नहीं बनता है। आपकी बाइक का कुछ छोटा सा मसला होगा तो उसमें के पैसे आपको देने पड़ेंगे। सवाल का जो किया है काशिदा बात शायद शुद्ध वाली ना करें, रेलवे कार्ड आर्टिफिकेट शॉर्टकट बात करें ताकि सुनने वाला मुतासिर हो। तो ये मेरे जो भाई है ना, मेरे वो हर कमेंट्स जो है बड़ा खतरनाक सा ही करते हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हर बाइक में एक जैसा मसला नहीं होता, अलग-अलग मसले होते हैं। मैं अब आपको एक मसला बता दूं, शॉर्टकट बता दूं कि आप ये चीज चेक कर लें, आपका मतलब इसी हो। तो इसीलिए मेरी कोशिश थी कि वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताई जाए कि इस अगर एक मसले में इसके 4-4 किस्म के हल होते हैं। अगर आपकी बाइक का करंट नहीं आ रहा तो लाजमी है कि आपकी बाइक का ignition स्विच भी खराब हो, उसका सीडी यूनिट भी खराब हो सकता है, उसकी पंक्शन कॉइल भी खराब हो सकती है, उसका ignition कॉइल खराब हो सकती है। ये सारी चीजों को वीडियो में बताना पड़ता है। तो आपकी बाइक में अगर एक छोटा सा मसला हो गया तो हल ये सुनिए कि कोई चीज का मसला हो। इसलिए मेरी कोशिश थी कि वीडियो में हर चीज को साथ लेके चलूँ, एक एक चीज को बताऊंगी यार इसमें से किसी भी एक चीज का मसला हो सकता है। तो एक तो आगे जो मुझसे पूछा गया है कि मेरी बाइक के पास GD 110 बाइक है और उसकी पेट्रोल एवरेज जो है भाई कहते हैं कि 35 किलोमीटर की कारी है। सर सुजुकी GD 110 की पेट्रोल एवरेज जो है इन सिटी तकरीबन 40 से 45 की एवरेज है। अगर आप इसको इकॉनमी स्पीड पे चलाते हैं तो ये एवरेज जो है 55 तक 50 से 55 तक भी चले जाती है। इसके ऊपर मेरी काफी सारी वीडियोस बनी हैं इसकी पेट्रोल की सेटिंग। आप सुजुकी GS 150 ले लें, GT 110 ले लें, तो आपको उसकी हर वीडियो में पता चल जाएगा कि इसकी पेट्रोल की सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो आप वो वीडियो देख लें। अगर आपकी बाइक जो है पुराना मॉडल है, आपकी बाइक की 12-13 मॉडल है और आप उसको नए मॉडल के हिसाब से उसकी पेट्रोल की सेटिंग करेंगे तो फिर उसकी सेटिंग पेट्रोल की बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। क्योंकि इतना चलने के बाद कोई भी बाइक आप ले लें, GS ले लें, GT 110 ले लें, उनके कारपेटर के ऊपर निशान आ जाते हैं, उनका कारपेटर अंदर से खराब हो जाता है, तो आपको उसका कारपेटर ही चेंज करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मुश्किल आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। भाई को तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।